हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाइसर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। देखो, क्वेश्चन एक है लेकिन बातें यहाँ पर दो तीन होने वाले। ऐसा नहीं है, सिर्फ दांडी यात्रा का जो है उद्देश्य पढ़ के हम जाने वाले हैं। दांडी यात्रा क्या था, क्यों हुआ था, इसके कारण क्या थे और क्या इस उद्देश्य में सफल हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो दांडी यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले तो अपने को यह समझना पड़ेगा कि दांडी यात्रा हुआ क्यों था। ठीक है, और एक बात और समझना पड़ेगा कि हमको नमक कानून क्या था, इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। बिना नमक कानून को जाने हुए दांडी यात्रा को क्या समझ सकते, बस नमक कानून का चर्चा कर देंगे तो ऐसा नहीं होता है। देखो, नमक कानून क्या था। पहले ऐसा था कि जब ब्रिटिश सरकार जो है भारत में नहीं आया था, तो उससे पहले जो है ना, भारतीय लोग नमक बना सकते थे या उसका उत्पादन कर सकते थे, और नमक सस्ता था ये भी बोल सकते थे। नमक आदमी बेच भी सकता था, खरीद भी सकता था, या टैक्सेज भी लगते थे तो कम लगते थे। नमक पर टैक्सेज भी लगते थे तो कम लगते थे। जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर आया तो उन्होंने देखा भाई नमक से तो बहुत ज़्यादा कमाई हो सकता है, तो उन्होंने जो भारतीय लोग नमक का उत्पादन कर रहे थे उन पर बिल्कुल बैन लगा दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। भाई कोई भारतीय लोग जो है नमक नहीं बनाएगा, नमक बनाएगा तो वो सिर्फ कंपनी ही बनाएगा, या जो ब्रिटिश सरकार है उसके पास नमक बनाने का अधिकार रहेगा। ऐसा कानून यहाँ पर लेकर के आए ब्रिटिश सरकार। अब जब ये कानून आया तो यहाँ पर दूसरी बात, जो भारतीय लोग हैं उनको नमक कहाँ से मिलेगा, तो वो अंग्रेज से हमको खरीदना पड़ेगा। देखो, देश हमारा, कानून किसका, अंग्रेज का। नमक हमारा, हम नमक बना नहीं सकते हैं, हमको अंग्रेज से नमक खरीदना पड़ेगा। इसी तरह का कहानी वहाँ पर हुआ। तो जाहिर सी बात है, लोग, देश हमारा है तो हमको तो बुरा लगेगा, भाई हमारे देश में हमारे संसाधन से हमको दूर कर रहे हो, ये क्या मतलब हुआ। तो अंग्रेजों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसका परिणाम ये हो सकता है, तो नमक कानून बना दिया। लोगों में भारी असंतोष हुआ इस बात को लेकर। जो बताए हम बात, देश हमारा, हम पर प्रतिबंध लगा रहे हो कि नमक का हम उपयोग नहीं कर सकते, नमक बना नहीं सकते, उपयोग कर सकते। 14 गुना जब अंग्रेज ने नमक बनाना शुरू किया तो चलो भाई बना रहे हो, अच्छी बात है ना, उसका दाम तो सही रखो। लगभग 14 गुना महंगा हो गया नमक, जो भारतीय लोग उत्पादन कर रहे थे और अंग्रेज के उत्पादन में ये 14 गुना महंगा हो गया। ठीक है, तो ये जो कानून बना था अंग्रेज का, इसी को खत्म करने के लिए जो है ये दांडी यात्रा शुरू किया गया। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, नमक कानून को खत्म करना। और नमक कानून क्या था हमने बता दिया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक, भारतीय लोग नमक नहीं बनाएगा, ना जो भी नमक बनाने का अधिकार है वो अंग्रेजों के पास होगा। ऐसा था नमक कानून। अभी के लिए समझ लेते हैं इतना, ठीक है जी। चलो आगे देख लो। तो इस नमक कानून को खत्म करने के लिए गांधी जी ने, यहां पर देखेंगे 12 मार्च 1930 ईस्वी के अपने साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ चल पड़े दांडी यात्रा, दांडी की ओर चल पड़े। लगभग 25 दिनों के यात्रा के बाद यहां पर देखो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी दांडी पहुंचते हैं। वहां पर नमक बनाते हैं और नमक बनाकर अंग्रेजों का जो कानून था कि भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते, उसको तोड़ देते। हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी से क्या होना है, यहाँ तो मेन बात ये था कि भाई हम कर सकते हैं, मतलब तुम्हारा कानून खराब है, गलत है, इस कानून को बदलो। कितने को जेल में डालोगे, ये गांधी जी का मुख्य यहाँ पर संदेश था अंग्रेजों को। याद होगा चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताए थे, वहां पर भी गांधी जी ने यही किया था। गांधी जी को जेल में जरूर डाला गया था, लेकिन वहां से उनको निकालना भी पड़ा, क्योंकि जन सपोर्ट था, जनता का सपोर्ट था वहां पर। तो होता यह है कि लोकतंत्र के अंदर में जो है, लोकतंत्र नहीं भी हो, अगर मान लो जिस भी कोई लीडर है उसको अगर जनता का सपोर्ट है तो उसको शासन और प्रशासन क्या कर सकता है। बड़ा मुश्किल होता है शासन और प्रशासन का उस व्यक्ति से, और खास करके व्यक्ति अगर ऐसा काम कर रहा हो जब सही हो। तो क्या था उद्देश्य यहाँ पर, दांडी यात्रा का उद्देश्य था अंग्रेजों के द्वारा जो नमक कानून बनाया गया था उस नमक कानून को तोड़ना। इसके लिए गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने साबरमती के आश्रम से चलते हैं। ठीक 25 दिन बाद 6 अप्रैल को वो कहाँ पहुँच जाते हैं, दांडी नामक स्थान पर, जहाँ पर वो नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर इसका उद्देश्य शुरू होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या था, नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन करना था, यहाँ पर आंदोलन करना था, दांडी यात्रा का उद्देश्य। इतना बस लिख देना, आंसर तुम्हारे सामने है, नोट करना, नोट कर लो और रिवीजन करते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।